कहते हैं कुछ जगहों की अपनी यादें होती हैं और कुछ जगहों की अपनी आत्माएं। ये पता है, सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत ही डरावनी हकीकत बन चुकी है। हमारी पहली कहानी हमें एक ऐसी ही जगह पर ले जाती है जिसने अपने अतीत को आज भी जिंदा रखा हुआ है। तो ये कहानी शुरू होती है 10 साल पहले की एक घटना से। कॉलेज की लैब में आग लगी थी और अंजलि देशमुख नाम की एक स्टूडेंट की उसमें मौत हो गई थी। उसी दिन के बाद से उस लैब को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब सीधा आते हैं आज की रात पर। 3 दोस्त हैं, संदीप, रवि और नेहा। वो कॉलेज में रुके हुए हैं और इनमें जो संदीप है ना, उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो तो इन सब बातों का मजाक उड़ाता था। पूरे कॉलेज में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी जो लैब सालों से बंद पड़ी थी, उसकी लाइट अचानक से जल उठती है। बस इसी एक घटना ने उस रात के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। संदीप थोड़ी हिम्मत करके दरवाजे के कांच से अंदर झांकता है और जो वो देखता है उसे देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। अंदर एक लड़की थी, लैब कोट पहने हुए। उसका चेहरा जला हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल जिंदा थीं। उस लड़की ने संदीप की तरफ देखा और एक बहुत ही धीमी, ठंडी आवाज में कहा, मेरा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल अधूरा रह गया था। और बस उसके इतना कहते ही लैब के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। सारी की सारी टेस्ट ट्यूब्स फट गईं, हर तरफ धुआं और जलने की तेज गंध फैल गई। तीनों दोस्त किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागे। भागते भागते जब वो कॉलेज के मेन गेट पर पहुंचे तो उनकी नज़र एक मेमोरियल फोटो पर पड़ी। ये अंजलि की तस्वीर थी और उसके ठीक नीचे लिखा था, उसने कभी कॉलेज नहीं छोड़ा। अगली सुबह तक कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने लैब के बाहर एक वार्निंग बोर्ड लगा दिया था। ये एक तरह से उस अनकही कहानी की ऑफिशियल कंफर्मेशन थी, जो अब हमेशा के लिए कॉलेज की दीवारों में कैद हो चुकी है। लेकिन ऐसा सिर्फ कॉलेज में ही नहीं होता। देखिए, कुछ जगहें अपने अंदर बसे दुखों को बार बार दोहराती हैं, तो कुछ जगहें खुद शिकारी बन जाती हैं। हमारी अगली कहानी एक ऐसी ही हवेली की है जिसके आखिरी कमरे का एक भयानक राज है। लोग इस जगह को आखिरी कमरा के नाम से जानते हैं। गांव वालों का मानना है कि जो भी इस कमरे के अंदर गया वो फिर कभी लौटकर बाहर नहीं आया। एक ऐसी कहानी जिसे कोई भी चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अजय वो बाकियों जैसा नहीं था। उसे ऐसी ही रहस्यमयी जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक था। एक रात उसने इस कहानी की सच्चाई जानने का फैसला कर लिया। जैसे ही अजय हवेली के अंदर गया, उसे लगा जैसे कोई उसका नाम फुसफुसा रहा हो, अजय। वो उस आवाज के पीछे पीछे आखिरी कमरे तक पहुंच गया। दरवाजे पर जंजीर तो थी, पर ताला नहीं लगा था। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से एक बर्फीली हवा का झोंका आया। कमरे के अंदर का नजारा बहुत ही अजीब था। एक पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी और जब अजय ने दीवारों पर अपनी टॉर्च घुमाई तो उसने देखा कि पूरी दीवार पर नाम खुदे हुए थे। हर नाम के आगे एक तारीख लिखी थी। अजय अभी वो नाम पढ़ ही रहा था कि उसकी नज़र दीवार के खाली हिस्से पर पड़ी और फिर उसके देखते ही देखते दीवार पर अपने आप एक नया नाम और तारीख खुदने लगी। नाम था अजय और तारीख आज की। इससे पहले कि अजय कुछ समझ पाता या वहां से भाग पाता, कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसकी चीखें उस वीरान हवेली में गूंजती रहीं, लेकिन गांव में किसी ने भी उस दरवाजे को दोबारा खोलने की हिम्मत नहीं की। तो 2 अलग अलग जगहें, 2 अलग अलग कहानियां, पर क्या दोनों का नतीजा एक ही है या इन दोनों जगहों का जो आतंक है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है? देखिए, कॉलेज की लैब में एक आत्मा फंसी हुई है जो अपने आखिरी पलों को बार बार जी रही है। यहाँ की चेतावनी एक बोर्ड है, एक नियम। वहीं दूसरी तरफ हवेली का कमरा, वो खुद एक शिकारी है जो लोगों को निगल जाता है और उसकी चेतावनी सालों से चली आ रही एक कहानी है। एक जगह अतीत में कैद है तो दूसरी भविष्य के शिकार का इंतजार कर रही है। ये कहानियां हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। दूसरी कहानी की ये जो आखिरी लाइन है ना, वो सिर्फ एक अंत नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो अब भी जारी है। उस दीवार का इंतजार शायद कभी खत्म नहीं होता। कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ चेतावनियों को गंभीरता से लेना ही बेहतर होता है। और ये सब हमें उस आखिरी सवाल पर छोड़ देता है, अगला नाम किसका है?